आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। धरानी को मनसूख करना और प्रगति भवन को मुनहदिम करना क्या कांग्रेस की पॉलिसी है? कानून साज असेंबली में कांग्रेस सरकार से रियासती वजीर केटीआर का सवाल। शादी का रुक्का तैयार होते ही दरखास्त दाखिल करने पर शादी के दिन ही दिया जाएगा चेक। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम पर कानून साज असेंबली में वजीर गंगुला कमलाकर का बयान। सिंगारनी कॉलेज की निजीकारी मरकज की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। मरकज का तेलंगाना से हर कदम पर इम्तियाज और अदम ताउन के बावजूद रियासत तरक्की की समत गामजन। कानून साज काउंसिल में बजट मुबाहिस के दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान वजीर आजम का बयान। कांग्रेसियों से नेहरू का नाम इस्तेमाल न करने पर किया सवाल। रवा साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। मरकजी वजीर पेट्रोलियम प्रदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान। और तुर्की और शाम में जलजले से हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज। IFRC ने तुर्की और शाम के लिए 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का लगाया अंदाजा। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्ख के तारक रामाराव ने धरानी पोर्टल पर कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। केटीआर ने कांग्रेस सरकार से रास्त सवाल किया कि धरानी को मनसूख करना, प्रगति भवन को तोड़ना और उसे बमों से उड़ा देना कांग्रेस की पॉलिसी है। केटीआर ने कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहिस के दौरान यह तबसरा किया। रियासती वजीर केटीआर ने वाज़ेह किया कि किसान धरानी पोर्टल से खुश हैं। गुज़िश्ता 2 साल में 30 लाख दस्तावेजात रजिस्टर्ड हुई। गुज़िश्ता 1.5 साल में 23,92,000 दस्तावेजात रजिस्टर्ड हुई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई छोटी सी खराबी हो तो उसे आईने में दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि अगर 1 या 2 गलतियां हो जाएं तो पूरी रियासत अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर का कहना है कि धरनी मनसूख कर दी जाएगी। अगर धरनी को खत्म करना पार्टी की पॉलिसी है तो पार्टी के लिहाज से कहीं धरनी का किसानों को कोई फायदा नहीं है। उनसे कहो हम उसे मनसूख कर देंगे। केटीआर ने सवाल किया कि श्रीधर बाबू यह कहना चाहते थे कि हम बगैर रिश्वत के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन करके किसानों को उसी तरह परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में करते थे। क्या वो ये कहना चाहते थे कि हमारी पॉलिसी किसानों को सताना और उनके साथ सख्ती से पेश आना है? केटीआर ने कहा कि बगैर सबूत के इल्जामात लगाना गलत है। उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसी बात न करें जिससे असेंबली और अवाम को गुमराह किया जाए। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को अपना रवैया बदलना चाहिए। वजीर महबूद BC तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के लिए तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए 1,01,16 रुपए की इमदाद दे रही है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कानून साज असेंबली में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक शादी का रुक्का तैयार करते ही उसी दिन कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत दरखास्त दाखिल करने पर शादी के दिन कल्याण मंडपम में चेक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग शादी के बाद दरखास्त दाखिल करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को 15 दिन के अंदर जांच पड़ताल के बाद उन्हें मुस्तहिक अफराद को इमदाद दी जाती है। उन्होंने कहा कि माली इमदाद की फराहमी में कहीं भी ताखीर नहीं हो रही है। रियासती वजीर ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जिनकी देही इलाकों में 1,50,000 रुपए आमदनी और शहरों में 2 लाख रुपए की आमदनी है। उन्होंने कहा कि हर कोई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम की तारीफ कर रहा है। గౌరవ సభ్యురాలు హరిప్రియ గారు సభా సమక్షంలో వారు ఈ పథకాన్ని అభినందించారు అధ్యక్ష, చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం।
ప్రభుత్వం పక్షాన ఆ ఆడిబిడ్డలు కూడా మా ప్రభుత్వాన్ని అభినందించేందుకు కృతజ్ఞతలు అధ్యక్ష. వాస్తవంగా ఈ గౌరవ సభ్యులు ఇద్దరే కాదు అధ్యక్ష, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ పేదలకు సంబంధించిన ఈ గొప్ప పథకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అభినందిస్తున్నారు అధ్యక్ష. భారతదేశంలో ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్న అధ్యక్ష, ఏ రాష్ట్రంలో లేని ఒక గొప్ప పథకము కళ్యాణలక్ష్మి. అంటే పుట్టిన ఆడబిడ్డ మీ బిడ్డ అయినా కూడా మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా భావించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిరుపేదలకు కూడా ఎక్కడ ఆర్థికమైన ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్న లక్ష్యంతో ఈ కళ్యాణలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే అధ్యక్ష, సాయంత్రం మళ్ళీ పద్దులో కూడా మొత్తం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అధ్యక్ష. 2 క్వశ్చన్లు అడిగారు, పద్మాదేవేంద్ర రెడ్డి గారు కానీ హరిప్రియ గారు ఒకటి అడిగారు, లేట్ ఎందుకు అవుతుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మా ఉద్దేశం ఏంటంటే పెళ్లి రోజే చెక్కులు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వ లక్ష్యం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన. పెళ్లి రోజే ఆ కళ్యాణ మంటపంలో చెక్కులు ఇవ్వాలని ఆలోచన అధ్యక్ష. కానీ చాలామంది वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि वो सिंगारेनी कोलरेज कोयले की कानों की निजीकारी की मरकजी हुकूमत की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वजीर केटीआर ने कहा कि वो सिंगारेनी कंपनी के मजदूरों और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस कंपनी को निजीकारी से बचाने के लिए तहरीक शुरू करेंगे। केटीआर ने कानून साज असेंबली में कहा कि 2004 से 2014 तक रेत से 39 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सालाना 4 करोड़ रुपए भी आमदनी नहीं होती थी। बीआरएस हुकूमत के दौरान अब 800 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के हुक्काम तेलंगाना की रेत की पॉलिसी का मुताला कर रहे हैं। वजीर आला ने सिंगारेनी कोयले के कानों के ताल्लुक से वजीर आजम मोदी और मरकजी वज़रा को मकतूबात तहरीर किए, जिसमें कहा गया कि कोयले की 4 कानें उन्हें दी जाएं, लेकिन मरकज ने कहा है कि 4 कोयला कानों की नीलामी की जा रही है। हम तमाम कारकुनों से कहना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम जद्दोजहद करेंगे और हम मरकज की साजिश को नाकाम बनाएंगे जो सिंगारेनी की निजीकारी का मंसूबा बना रहा है। हम कारकुनों और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर तहरीक का आगाज करेंगे। సింగరేణి మరి బొగ్గు గనుల విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ప్రధానమంత్రికి అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రులకు కూడా ఉత్తరం రాశారు సార్. రాసి సింగరేణిలో ఉండే 4 బొగ్గు గనులను ఏ రకంగానైతే గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కు నామినేషన్ పద్ధతిలో అక్కడ గనులను అలాట్ చేసినారో అదే పద్ధతిలో మాకు కూడా ఇవ్వండి, మా సింగరేణి సంస్థలో మీ వాటా కూడా ఉంది, మాది 51%, మీది 49%, ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి అని కోరాం సార్. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిష్క్రియాపరత్వం వల్ల, వాళ్ళ వివక్ష వల్ల ఈరోజు ఆ 4 బొగ్గు గనులను కూడా ఆక్షన్ పెడతాం, వేలం పాటలో మీరు కూడా పాల్గొనండి అని చెప్పి చాలా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారు సార్. గౌరవ సభ్యుడు బాల్కా సుమన్ గారు చెప్పింది వాస్తవం సార్. కుట్రపూరితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సింగరేణిని కూడా సిక్ యూనిట్గా చేసి తన అనుయాయులకు అస్మదీయులకు కట్టబెట్టే కుట్రలో భాగంగానే సింగరేణికి కూడా గనుల కేటాయింపు లేకుండా చేసే ఒక కుట్ర చేస్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా సింగరేణి కార్మికులందరికీ శాసనసభ వేదికగా ప్రభుత్వం తరఫున మాటిస్తున్నాం సార్. అవసరమైతే ఎంత దూరమైనా పోతాం, ఎవరితోనైనా పోరాటం చేస్తాం, కానీ సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ కుట్రను, భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రను ఛేదిస్తాం, తిప్పికొడతాం. మొత్తం అవసరమైతే కార్మికులను కలుపుకొని, అవసరమైతే అన్ని రాజకీయ పక్షాలను కూడా కలుపుకొని ఉద్యమానికి కూడా శ్రీకారం చుడతాం సార్. ఎందుకంటే ఉద్యమంలోంచి వచ్చిన సంస్థ మేము, ఉద్యమంలోంచే రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. కాబట్టి తప్పకుండా మాకు మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారి యొక్క వ్యూహం పైన, ఆయన యొక్క విశ్వసనీయత పైన కార్మికులకు కూడా నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ విషయంలో వారు అనుమానపడాల్సిందేమీ లేదు. తప్పకుండా ప్రభుత్వం కమిటెడ్గా ఈ ప్రయత్నం నిర్విరామంగా చేస్తుంది, అనుమానం అక్కర్లేదు సార్. బయ్యారం విషయంలో కూడా చాలా నిస్సిగ్గుగా కేంద్రం 1-2 కాదు సార్, ఈ 8.5 సంవత్సరాల్లో ఎన్నోసార్లు మాట తప్పింది, ఎన్నోసార్లు वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हर कदम पर इम्तियाज बरत रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी साबिक हुक्मरानों से मुख्तलिफ है। दूसरी रियासतें तेलंगाना में स्कीमों की नकल कर रही हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि बजट में ज्यादातर रकम गरीब और कमजोर तबकात के लिए मुख्तस की गई है। हरीश राव ने कानून साज काउंसिल में बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के वज़राए आला ने वादा किया कि वो अपनी रियासतों में तेलंगाना की आंखों की रोशनी का प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश कर रही है। हरीश राव ने तेलंगाना में मुल्क के लिए चावल
हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए चावल का मरकज बन गया है और मजदूरी के काम के लिए दूसरी रियासतों से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से धान, कर्नाटक से कपास उगाने, हम्माली के काम के लिए बिहार और मिर्ची उगाने के लिए महाराष्ट्र से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क में सिर्फ 49% अफराद को साफ पानी मैसर है। तेलंगाना में हम हर घर को पीने का साफ पानी फराहम कर रहे हैं। मिशन भगीरथा से तालाब लबरेज हुए हैं। ये तमाम कामयाबियां वजीर आला के सीआर की कोशिशों से मुमकिन हुई हैं। उन्होंने कहा कि मरकज के ताउन न करने पर भी तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। తప్ప వెనుకకు పోదు అధ్యక్ష. ఇలా మా జాఫ్రీ సాబ్ కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే బడ్జెట్లో కానీ మేనిఫెస్టోలో లేని మేము ఎన్నో అమలు చేసినాం. ఇవాళ మీరు ఆలోచించండి, కళ్యాణ లక్ష్మి మేనిఫెస్టోలో ఉందా, కేసీఆర్ కిట్ మేనిఫెస్టోలో ఉందా, కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ మేనిఫెస్టోలో ఉందా, మిషన్ భగీరథ మేనిఫెస్టోలో ఉందా, రైతు బంధు మేనిఫెస్టోలో ఉందా, రైతు బీమా మేనిఫెస్టోలో ఉంది. ఇట్లా చెప్తే एक 200 स्कीम है. बगैर बोले बगैर मैनिफेस्टो में भी पब्लिक को जो चाहे, पब्लिक का क्या तकलीफ है समझते हुए सीएम केसीआर साहब ने उसको हल करे बहुत सारे स्कीम निकाले हैं. సో అట్లా మేము తప్పకుండా దానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం. ఇకపోతే ఉద్యోగాల విషయంలో కూడా మీరు ఆలోచించాలి. 1,42,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం మేము. ఇప్పుడు కూడా 80,000 కొత్త ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం. ఆల్రెడీ మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో 950 మంది డాక్టర్లు రిక్రూట్ అయిపోయి జాయిన్ కూడా అయిపోయినారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 5,000 స్టాఫ్ నర్స్కు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం. అట్లా గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, గ్రూప్ 1 అన్ని చోట్ల కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల నియామకానికి ఇలా ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇవాళ ఐటీ రంగంలో, పరిశ్రమల రంగంలో కూడా లక్షలాది ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చితే ఇటు ప్రైవేట్ రంగంలోనూ అటు ప్రభుత్వ రంగంలోనూ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతున్నది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోనే అధ్యక్ష. తప్ప వెనుకకు పోదు. जिला महबूबनगर के जनरल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक शोबा गुज़िश्ता 2-3 माह से घुटने की तब्दीली की सर्जरी कामयाबी से कर रहा है। मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी खेलों से डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, जिला कलेक्टर जी रवि नायक, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के आलादारों के ताउन से और रामकिशन की क्यादत में मेडिकल टीम ने एनेस्थेशिया, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी और फिजियोथेरापी के शोबों की एक मेडिकल टीम की मदद से अब तक घुटने की तब्दीली की 25 सर्जरियां कामयाबी के साथ अंजाम दी हैं। यह ऑपरेशन नागर कर्नूल, बनपरती, गढ़वाल, नारायणपेट, महबूबनगर अजला के 60 साल से ज्यादा उम्र के सफेद राशन कार्ड रखने वाले लोगों को मुफ्त किया गया जो चल नहीं सकते थे। इस ऑपरेशन के बाद मरीज 5वें दिन से चलने फिरने के काबिल होते हैं। फी घंटा 2 लाख से 4 लाख की लागत वाली इस सर्जरी को महबूबनगर में ही अंजाम दिए जाने पर आज 25 मरीजों ने तिब्बी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तमाम मरीजों ने घुटने की तब्दीली के मारूफ सर्जन डॉक्टर रामकृष्ण और उनके अमले को मरीज तहनीयत पेश करते हुए केक काटा और अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अस्पताल के सुप्रींटेंडेंट डॉक्टर रामकृष्ण ने कहा कि घुटने तब्दील करने वाले मरीजों की सहूलत के लिए हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुसूसी तिब्बी मुआयना किया जाएगा। मरीज अपने साथ आरोग्यश्री, सफेद राशन कार्ड और मुलाजमीन EHS कार्ड लेकर आते हैं तो उनकी सर्जरी मुफ्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने वालों को मेयारी अद्वियात और खाने की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने इस मौके पर मुकामी वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसके क़याम में ताउन किया। बोलना నమస్కారం. మహబూబ్నగర్ జనరల్ దవాఖానాలో రోగుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలతోని, ముఖ్యంగా మంత్రి శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి సహాయ సహకారాలతోని ఈరోజు ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆర్థోపెడిక్ విభాగంలో కాళ్ళు చేతులు ఇరిన వాళ్ళతో కాకుండా ఈరోజు కీళ్ళ మార్పిడి చికిత్సలు కూడా హైదరాబాద్ పోకుండా ఇక్కడే ఏర్పాటు చేశాము. అదేవిధంగా ఇవి పూర్తిగా ఉచితం. అదేవిధంగా అన్ని వైద్య పరీక్షలు, మందులు, భోజనం అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఉచితంగా కలిగజేస్తున్నాము. కాబట్టి తెల్ల కార్డు కలిగిన వాళ్ళైనా పర్వాలేదు, బియ్యం రేషన్ కార్డు ఉన్నా పర్వాలేదు, ఆయుష్మాన్ కార్డు ఉన్నా పర్వాలేదు, ఏ రకమైన కార్డు ఉన్నా కార్డు లేకపోయినా ఎవరైనా కూడా ఇక్కడ ఈ సేవలు మీరు పొందవచ్చు. కాబట్టి ఈ సౌకర్యాన్ని మీరందరూ గుర్తు చేసుకొని మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సి కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి గురువారం రోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు ప్రత్యేకంగా ఈ కీళ్ల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వైద్య శిబిరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
तेलंगाना में मजालिस मुकामी की एक और असातिज़ा जुमरे के लिए एक MLC नशिस्त के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर टीचर MLC पोस्ट और हैदराबाद लोकल बॉडी पोस्ट के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। इस इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन रवा माह की 16 तारीख को जारी किया जाएगा। नामजदगियों की इजाजत 23 फरवरी तक है। रायदही 13 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 16 तारीख को होगी। मुतालिका टीचर यूनियन के उम्मीदवार पहले ही से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो चुके हैं। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में 11 सितंबर को जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने इस टूर्नामेंट के लोगों का रस्मी इजरा किया। सहाफियों ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की ऑयल फैक्ट्री में बड़े गैस के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। यह वाकया जिले के जीरामपेट इलाके में जुमेरात की सुबह पेश आया। मैलुकिन में 5 का ताल्लुक पाडेरू और दीगर 2 का पेद्दापुरम मंडल से है। यह अफराद अंबाटी सुबना ऑयल फैक्ट्री के गैस के टैंक की सफाई का काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री ने 1 साल पहले अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। सफाई के दौरान जहरीली गैस का अखराज शुरू हुआ और 7 वर्कर्स की बरसर मौका मौत हो गई, क्योंकि जहरीली गैस उनकी सांस के जरिए अंदर चली गई, जबकि एक मजदूर वहां से निकलने में कामयाब रहा। 10 दिन पहले इन मजदूरों ने फैक्ट्री में मुलाजिमत शुरू की थी। यह ऑयल फैक्ट्री AS ब्रांड का तेल और दीगर अक़साम के तेल तैयार करती है। जमीयतुल उलूम कामारेड्डी निजामाबाद जिले में वाक़े मस्जिद आलमगीर जो 400 साल कदीम है, किसी नामालूम शख्स ने मस्जिद की बाउंड्री वॉल को कल JCB से मुनहदम कर दिया। जमीयत उलमा के सदर और मस्जिद कमेटी के अरकान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद वसीउल्लाह खान से मुलाकात की और मस्जिद की बाउंड्री वॉल को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में मोहम्मद वसीउल्लाह खान को एक याददाश्त भी हवाले की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि JCB ड्राइवर समेत बाउंड्री वॉल गिराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रहमानिर्रहीम। मोहता लिंगमपेट मंडल और जिला कामारेड्डी में मस्जिद आलमगीर जो कि एक 400 साल पुरानी कदीम मस्जिद है, उसकी बाउंड्री वॉल को कल मुनहदिम कर दिया गया है। आज उसी सिलसिले में जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड जनाब वसीउल्लाह खान साहब से इसकी नुमाइंदगी की गई कि जिन लोगों ने उस मस्जिद की बाउंड्री तोड़ी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और फिर से जो मस्जिद की दीवार मुनहदिम की गई है उसको तामीर किया जाए। ऑलरेडी पहले ही से जमीयत उलमा कामारेड्डी के जिम्मेदारों ने वहाँ के कामारेड्डी के SP साहब को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन शरपसंदों के ऊपर। हमारा मुतालबा ये है कि मस्जिद को जिन लोगों ने हाथ लगाया है और जिन लोगों ने वो शरारत की है उन तमाम के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और मशीन JCB मशीन सीज की जाए और उसके चलाने वालों के ऊपर भी केस दर्ज किया जाए। फिर से मस्जिद को जो दीवार तोड़ी गई है फिर से वक्फ बोर्ड उसमें मुदाखिलत करके वो जगह को उसी जगह पर वो बाउंड्री को फिर से बनाया जाए। यही हम वरंगल में वाक़े सैयद शाह जलालुद्दीन जमाल माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का 466वां उर्स शरीफ 13, 14 और 15 फरवरी को मुनक्किद होगा। उर्स शरीफ के पोस्टर की आज रस्म इजरा अमल में आई। सैयद शाह जलालुद्दीन जमाल माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज हजरत नवीद बाबा साहब सज्जादा नशीन बारगाह माशूक रब्बानी वरंगल के क़यामगाह से संदर माली के साथ बरामद होगा। इस मौके पर जल से फैजान औलिया और मुस्तफ़ा का भी इनेकाद अमल में आएगा। इस मौके पर दरगाह के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। हजरत सैयदना याकूब शाह वली अनारम शरीफ पर्वतगिरी मंडल जिला वरंगल के सेरोजा उर्स शरीफ तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की मौजूदगी में भोले शाह के मकान से पुलिस के माकूल बंदोबस्त के दौरान संदल माली बारगाह शरीफ लाया गया। उर्स शरीफ में रुकन असेंबली वर्दनापेट और जिला सदर BRS आरूरी रमेश और एडिशनल कलेक्टर वरंगल श्रीवास्तव कोटा ने भी शिरकत की। फुकरा ने अपने फन का मुजाहिरा किया। जिला कलेक्टर वरंगल डॉक्टर P.B. गोपी की हिदायत पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों बिलखुसूस वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज पाशा की निगरानी में बेहतरीन
बेहतरीन इंतजाम किए गए। वक्फ बोर्ड की जानिब से 7 बजे शाम से 10 बजे शब तक तमाम जायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। बाद अज़ा महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद के कब्बालों ने नातिया और मनकबती कलाम पेश करते हुए दादुत तहसीन हासिल की। इस मौके पर रुकन असम्बली ए रमेश ने खिताब करते हुए कहा कि अनारम शरीफ इलाके की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक़ हुकूमतों ने इस इलाके को नजरअंदाज किया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने मसाजिद और दरगाहों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला वरंगल एक पुरअमन शहर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम और दीगर तबकात के अफराद मिलजुल कर हर त्यौहार बनाते हैं। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि दरगाहें तमाम तबकात के लोगों को आपस में इत्तेहाद का दर्ज देती हैं। हर तबके के अफराद को चाहिए कि वो दूसरे तबके के अफराद का एहतराम करें, यही हमारी तहजीब है। जिले निजामाबाद में सड़क हादसे में एक तेंदुआ हलाक हो गया। जिले के अंदुलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी ने तेंदुए को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात और रेवेन्यू के एहलकार मुकामी वारदात पहुंच गए, जिन्होंने जाब्ते की कार्रवाई की और इस तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नीलापटला गांव के नवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन मजदूरों का ताल्लुक जिले सूर्यापेट के अनंतगिरी मंडल से है। जख्मियों को इलाज के लिए खम्मम जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम मजदूर मिर्च के खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक था। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।